आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड में, हूं आपके साथ मोहम्मद समर खान। बड़ी खबर इस वक्त ये छत्तीसगढ़ से आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे चुनावी प्रचार। 2, 4 और 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी रायपुर में रोड शो करेंगे पीएम। 2 नवंबर को कांकेर आएंगे। 4 नवंबर के दिन दुर्ग में भी चुनावी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री। 14 नवंबर को रायपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग दौरे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रचार करते नजर आएंगे। 2 नवंबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी रायपुर में रोड शो भी करेंगे पीएम। 2 नवंबर को कांकेर आएंगे पीएम। 4 नवंबर को दुर्ग में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा 14 नवंबर को लेकर बात करें तो इस दिन रायपुर में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रायपुर से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 नवंबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। रायपुर में रोड शो भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर है आपको बता दें, रायपुर से आ रही है। 2 नवंबर को कांकेर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 नवंबर को दुर्ग में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा 14 नवंबर को रायपुर में जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर तक 3 दौरे करेंगे। 2 नवंबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा छत्तीसगढ़ का। कांकेर, दुर्ग और रायपुर में सभाएं प्रचार करते नजर आएंगे। 2 नवंबर को कांकेर का दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा 4 नवंबर को लेकर बात करें तो दुर्ग में चुनाव प्रचार करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। और तो वहीं 14 नवंबर को लेकर बात करें तो 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। जनसभा को संबोधित करते, रैली करते नजर आएंगे। मनमोहन नेता मोहम्मद साहब जुड़ गए हैं रायपुर संवाददाता। मनमोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं चुनाव के मद्देनजर, खास करके छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें। इससे पहले भी कई उनके दौरे हो चुके और अब नवंबर के दूसरे सप्ताह तक देखा जाए तो तकरीबन 3 दौरे उनके प्रस्तावित हैं। 2 नवंबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर। क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे पीएम के चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए कमर, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ में चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के नेता और छत्तीसगढ़ वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ में पुनः बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की है। अब चुनावी शंखनाद हो गया है, प्रदेश में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और जाहिर सी बात है कि प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को कांकेर आएंगे और यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ 4 नवंबर को दुर्ग में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और 14 नवंबर को राजधानी रायपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रोड शो भी होगा। जाहिर सी बात है, प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही है और अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी एड़ी चोटी एक कर रही है कि इस बार प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बने। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा 75+ का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के द्वारा प्रदेश में 5 साल में हुए कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है और लगातार प्रदेश में जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ रहा है वह तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से छत्तीसगढ़ आएंगे और कांकेर हो, दुर्ग हो और राजधानी रायपुर के चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो भ्रष्टाचार को वो गिनाएंगे लोगों को। और जाहिर सी बात है कि प्रदेश में जिस तरीके के अभी हालात हैं, कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब बहुत हो गया, अब पुनः प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बने, तभी छत्तीसगढ़ का विकास होगा और छत्तीसगढ़ को अगर कोई समझ सकता है तो वो बीजेपी समझ सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी बताते गए हैं। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टी
अपने अपने बड़े चेहरे को, स्टार प्रचारक को और दिग्गज नेता को जमीनी स्तर पर उतार चुके हैं, चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतर चुके हैं और विभिन्न तरह के वादे और दावे का जो सिलसिला चलता है, जो पहले से चले आ रहा है, जनता को विभिन्न लोक लुभावने वादे करना है, वो दोनों राजनीतिक पार्टी कर रही है। हालांकि इस बार प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण को बिगाड़ दिया है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और देखना होगा क्या कुछ वादे करते हैं, क्या कुछ दावे करते हैं और क्या कुछ घोषणाएं करके छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। कमल, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से मनमोहन बात की जाए, चुनाव का जो माहौल लगातार यहाँ पर बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि खोई हुई सत्ता वापस पाना। लेकिन कांग्रेस के पास भी चैलेंज कम नहीं है, अपनी सत्ता को बरकरार रखना है। इसके लेकर दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व जमाने को लेकर, अपना पैर पसारने को लेकर लगातार यहाँ पर जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है किस तरह का माहौल बन रहा है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ के जो जनता है, जहाँ की जो पब्लिक है, वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को जानती है, पहचानती है और हमेशा से मतदान जब होता है तो दोनों राजनीतिक पार्टी को मतदान करती है। लेकिन सबसे बड़ा विकल्प अब जनता के पास है आम आदमी पार्टी, झाड़ू साहब। देखिए प्रदेश में अब पब्लिक ये भी चाहती है कि दोनों राजनीतिक पार्टी का जो कार्यशैली है या दोनों का कार्यकाल हम देख चुके हैं, लेकिन इतना जल्दी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपना जो प्रदर्शन है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है, वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य की बात करें या फिर पंजाब जैसे राज्य की बात करें, ये दोनों राज्य छत्तीसगढ़ से काफी अनेक मामले में देखा जाए और अनेक राजनीतिक हो, चाहे हम भौगोलिक दृष्टि में बात करें, सबसे अलग है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग आदिवासी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में और कहीं न कहीं जो आदिवासी लोग निवास करते हैं, तो इन्हें समझाना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल राजनीति की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों हावी है छत्तीसगढ़ के राजनीति में, विधानसभा चुनाव में। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि पार्टी इस बार जिस तरीके से अपनी एंट्री मारी है, तो वो कितना प्रदर्शन करती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आम आदमी पार्टियां बढ़ा दी है दोनों राजनीतिक पार्टियों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी 15 साल तक सरकार में रहने के बाद आज 15 सीट में सिमट जाती है, तो अब 15 सीट में जो विधायक है उनमें भी पहले विधायकों के भी टिकट काटे गए। एक विधायक है डमरूधर पुजारी का टिकट काट दिया गया और हमने तो कयास यह लगाया था बीजेपी इस बार चुनाव में नए चेहरों को मौका देगी, लेकिन हुआ वही, पुराने चेहरे पर ही बीजेपी ने दांव खेला है। कई जगह नए हैं लेकिन पुराने चेहरे पर ही दांव खेला है और कांग्रेस ने तो अपने 24-25 विधायकों का टिकट काटा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासत यह बताती है कि अगर आप नए चेहरे को देते हैं मौका, तो कुछ हद तक जो मतदाता है वो उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को कांग्रेस किस और बीजेपी किस ओर ले जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसे जीत का चेहरा पहनाती है, यह देखने वाली बात। बिल्कुल मनमोहन, दशा और दिशा बदलने कर दोनों ही दल जो है एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार अपने शवाब पर पहुंचता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव देखा जाए 7 नवंबर को होने जा रहा है और इससे पहले दिग्गजों के दौरे यहाँ पर होते दिखाई दे रहा है। और चुनाव प्रचार के दौरान अगर देखा जाए तो किस तरह का माहौल बन रहा है, वो भी तब जब स्टार प्रचारक लगातार यहाँ पर जनसभाएं और रैलियां करते नजर आ रहे हैं। का छत्तीसगढ़ आना, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना, ये अलग बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 4.5 साल में जो विकास के काम किए हैं, हमने देखा है। कमल, हम जमीनी हकीकत को जानते हैं कि किसान और मजदूरों के लिए जो वादे किए थे उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में, वो वादे देखिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की बम्पर पैदावार होती है और छत्तीसगढ़ में अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो किसानों के रथ पर सवार होकर चुनाव जीतना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी 2018 के चुनाव में
किसानों को समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की बात हो या जगह जगह धान खरीदी केंद्र खोलने की बात हो और बोनस की राशि देने की बात हो, ये तमाम वादे किए थे। तो तमाम वादे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूरे किए, इसे यहाँ की जनता जानती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यकाल हमने देखा है, किसान मजदूर और महिलाओं के लिए बहुत कुछ जो काम है वो हुआ है। और छत्तीसगढ़ कमर, एक बात और आपको मैं बता दूं, हमारे न्यूज वर्ल्ड के जितने भी दर्शक उनको बता दूं, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गोबर खरीदी होती है, गौमूत्र खरीदी होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास जगह है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि दोनों राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में किन वादे किन दावे के साथ दोनों राजनीतिक पार्टी मैदान में उतरती है और अपनी ओर मतदाताओं को आकर्षित करती है। जी बिल्कुल, मतदाताओं का मन जीतने के लिए देखते हैं किसकी ताकत, किसकी रणनीति काम आती है। फिलहाल तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों काफी गर्माती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है, मुद्दों की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है और चुनाव प्रचार हर रोज जो है जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर स्टार प्रचारकों के जरिए माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवंबर के 2 हफ्तों में 3 दौरे यहाँ पर करेंगे। 2 नवंबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा और इसके बाद पहले चरण की वोटिंग को लेकर भी एक अलग ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में।